नमस्कार सर की हेडलाइन में आपका स्वागत है। मैं राहुल चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने न्यूज चैनल में। 23 जुलाई 2026 की सभी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं जिनको झूठी बिकी हुई मीडिया आपसे छुपाती है, लेकिन हम आपको सभी खबरें बताते हैं। पता नहीं आप फिर भी हमसे नाराज नहीं हो, क्योंकि 90% लोग हमारी वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक सब्सक्राइब नहीं करते। बहरहाल आपकी मर्जी। चलते हैं पहली खबर की और राहुल गांधी के नए प्लान से घबराई बीजेपी, बैकफुट पर आया अमित शाह। राहुल गांधी ने जनसभा के दौरान कहा जल्दी केंद्र सरकार खत्म होने वाली है और डबल इंजन सरकार का कबाड़ इंजन होने वाला है। अब जल्दी देश के अंदर कांग्रेस सरकार आएगी और बीजेपी खत्म होगी। बीजेपी के पास फेक आधार बनाने की मशीन, अखिलेश यादव का आरोप। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार के पास फेक आधार बनाने की मशीन है जिसके जरिए फेक आधार कार्ड बनाकर वोट डालते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बहुत जल्दी सच्चाई देश के सामने आने वाली है कि किस तरह भाजपा मतदाता को चोरी करती है। देश की जनता इस सरकार से जब परेशान हो जाती है तो मोदी जी विदेश यात्राओं में चले जाते हैं। जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वालों पर लाठीचार्ज कर फंसी दिल्ली पुलिस, होंगे सभी कर्मचारी सस्पेंड। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करने के बाद दिल्ली पुलिस खुद फंस गई है। विपक्षी नेताओं ने उनको सस्पेंड कराने के लिए उनके खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की है। नेताओं को कहना है कि इस तरह पुलिस की गुंडागर्दी को रोकने के लिए सरकार को उनका इस्तीफा लेना होगा। राहुल गांधी पर किया दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज, उनकी नाक से आया खून, जिससे कांग्रेस नेता हुए नाराज। युवाओं पर लाठीचार्ज कराने के खिलाफ राहुल गांधी ने मोदी के घर के बाहर धरना प्रदर्शन किया और कहा कि इस तरह युवाओं को पिटवा कर मोदी अपने घर के अंदर नहीं छिप सकते। इस गुंडागर्दी के मोदी को जवाब देना होगा। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया और उनके नाक से खून आने लगा। ईवीएम मशीन को लेकर बड़ा फैसला, आने वाले चुनाव होगा बैलेट पेपर से। उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारी अभी से तेज हो गई है, जिसके बाद देश की जनता ने ईवीएम मशीनों को बंद कराने की मांग की है और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बातें रखी हैं। जिसके बाद कोर्ट की तरफ से उसको बंद कराने का आदेश आ गया है। कोर्ट ने साफ कहा है आने वाले चुनाव ईवीएम मशीन के बजाय बैलेट पेपर से होगा। योगी आदित्यनाथ का घर निकला अवैध, चलेगा बुलडोजर। ये बहुत बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का घर अवैध निकल गया है जिसके ऊपर जल्दी बुलडोजर चलेगा। कोर्ट ने भी उसको तोड़ने की इजाजत दे दी है। जल्दी उनके घर पर बुलडोजर कार्रवाई होगी। बताया जा रहा है कि उनका घर अवैध जमीन पर बना हुआ है जिसकी कार्रवाई पिछले कई सालों से रुकी हुई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज, संसद को गुमराह करने का लगाया कांग्रेस ने आरोप। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राजनाथ सिंह की मुश्किलें बढ़ गई है। उनके खिलाफ कांग्रेस के नेताओं ने कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने भाषण में संसद को गुमराह करने का काम किया था। कांग्रेस नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष को उनके ऊपर अधिकार हटाने की कार्रवाई करने की मांग की है और उनको जेल में भेजने की बात कही है। कल्याण बनर्जी को किया लोकसभा से सस्पेंड, विपक्षी महिला पर अभद्र टिप्पणी करने पर हुई कार्रवाई। संसद के मानसून सत्र में राजनीतिक तनातनी के बीच टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की टिप्पणी उन पर भी भारी पड़ गई है। लोकसभा में एक महिला सांसद के खिलाफ कथित अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने पर उनके ऊपर कार्रवाई हुई है और सदन ने उन्हें पूरे सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया है। इससे सांसद में सियासी विवाद और तेज हो गया है। राबड़ी देवी ने 20 साल के बाद खाली किया सरकारी बंगला, लालू परिवार पर अब निजी आवास में शिफ्ट। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने पटना के सरकारी बंगले 10 एकड़ रोड को खाली कर दिया है। 20 साल बाद अब वो अपने निजी घर में शिफ्ट हो गई है। 10 एकड़ रोड वाला बंगला अब बीजेपी नेता नंदकिशोर राम को आवंटित कर दिया गया है। तमिलनाडु सरकार का बड़ा फैसला, भ्रष्टाचारी नेताओं को नहीं है पार्टी में कोई जगह। तमिलनाडु की नई विजय सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ नया रुख अपनाया है। उन्होंने अपनी पार्टी के कई नेताओं को सस्पेंड कर दिया है जिनके ऊपर धोखेबाजी और भ्रष्टाचार का आरोप था। विजय ने कहा कि भ्रष्टाचारियों के लिए मेरी सरकार में कोई जगह नहीं है। यह कदम विजय सरकार ने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए उठाया है। नीतीश कुमार ने दिया भाजपा को झटका, जल्द छोड़ने वाले हैं पार्टी, टूटने वाला है गठबंधन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा सरकार से अपने इस्तीफे को वापस लेने का फैसला किया है और इस फैसले के बाद गठबंधन भी टूटते नजर आ रहा है। नीतीश कुमार के इस फैसले के बाद केंद्र सरकार को भी भारी नुकसान होने वाला है। बताया जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार अपने इस्तीफे को वापस ले लेते हैं तो केंद्र सरकार भी खत्म हो जाएगी। 2 बाबुओं के दम पर चल रही सरकार होगी जल्द खत्म, एक बाबू ने छोड़ा साथ। केंद्र में 2 बाबुओं के दम पर चल रही सरकार जल्द ही गिरने वाली है। एक बाबू ने पार्टी को छोड़ने का प्लान बना लिया है। चंद्रबाबू नायडू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ गुप्त मीटिंग के बाद वादा किया है कि वो बीजेपी को छोड़ने वाले हैं। मोदी दूसरे देशों की यात्रा में बिजी है लेकिन पार्टी के नेता पार्टी को छोड़ने की साजिश कर रहे हैं। आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने वाले थे अभिषेक बनर्जी, कलकत्ता हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। कलकत्ता हाईकोर्ट सिंगल जज बेंच ने तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और लोकसभा सदस्य अभिषेक बनर्जी की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगी थी। हाल ही में पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से पहले नफरत फैलाने वाले भाषण देने के आरोप में बनर्जी के खिलाफ चल रहे एक मामले की सुनवाई के दौरान संसद के वकील ने अपने क्लाइंट को आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति देने की अपील की थी।
दिल्ली प्रदर्शन में यूपी में अलर्ट, बन रही है गोपनीय रिपोर्ट। सड़क से लेकर घरों तक होगी जांच। नीट पेपर लीक जवाबदेही तय करने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के बैनर तले छात्रों का प्रदर्शन बुधवार को भी जारी रहेगा। इस केंद्र के मद्देनजर केंद्र और राज्य स्तर पर सुरक्षा एजेंसी सतर्क हो गई है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की गोपनीय रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट में केवल जिले में हुए विरोध प्रदर्शन और उससे जुड़ी गतिविधियों का ब्यौरा शामिल होगा। राजस्थान में पंचायत चुनाव के ऐलान के बाद तारीख तय, जाने कब लगेगी आचार संहिता। लंबे समय के बाद आखिरकार राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव की तस्वीर साफ हो गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने चुनाव का पूरा प्लान पेश कर दिया है। पहले निकाय चुनाव होंगे, जबकि निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद पंचायत चुनाव होगा। पंचायत चुनाव कुल 4 चरण में कराया जाएगा। दिल्ली में सांसद चंद्रशेखर आजाद का धरना जारी, संसद में टॉयलेट तक इस्तेमाल करने की नहीं मिली इजाजत। नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद मंगलवार से संसद परिसर में धरना पर बैठे हैं। वो नीट पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने दावा किया है कि उन्हें संसद परिसर में शौचालय तक इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी गई। बुधवार को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने उनसे मुलाकात की। आधार सेंटर पर नहीं करना पड़ेगा इंतजार, घर बैठे मोबाइल से बदले पता फोन नंबर। आधार कार्ड में पता और मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए लोगों को आधार कार्ड सेंटर के बाहर लंबी लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ता है। अब आप घर बैठे आधार कार्ड पर घर का पता और मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। दरअसल भारतीय वरिष्ठ पहचान प्राधिकरण यूडीआई न्यू आधार ऐप को पेश कर चुका है, जिसमें कई कमाल की सर्विसों को शामिल किया है। यह आधार ऐप एंड्रॉइड और आईफोन के लिए उपलब्ध है। संकट खत्म, एलपीजी पर आ गई बड़ी खुशखबरी। अब फटाफट मिलेगा गैस सिलेंडर। ईरान युद्ध के चलते दुनिया भर में एजेंसी किराए की स्थिति पैदा हो गई थी। तेल और गैस की आपूर्ति पर बड़ा असर पड़ा। खासकर हॉर्मुज़ स्ट्रेट के जहाजों की आपूर्ति प्रभावित होने से चलते हालात गंभीर हो गए। तमाम तरह की बाधाओं के बावजूद भारत की शिवालिक जहाज हजारों टन गैस लेकर भारत पहुंच चुका है। पहले बुकिंग के चलते एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग की समस्या सामने आने लगी थी, लेकिन नई खेप के भारत पहुंचने की काफी राहत मिलने की उम्मीद है।